नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य की बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। और यकीन मानिए, यह कोई साधारण तारीख नहीं है, बल्कि मानव चेतना के शिखर को छूने वाली एक अद्भुत घटना है। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, पूरी मानव जाति के इतिहास में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान के जीवन की 3 सबसे बड़ी और निर्णायक घटनाएं बिल्कुल एक ही चंद्रकला यानी सेम लूनर फेज पर घटित हो जाए? ये कोई आम इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लगता है ना। ये एक ऐसा चमत्कार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, त्रिआयामी ऐतिहासिक चमत्कार। आइए इस विषय की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जीवन कोई एक सीधी रेखा में नहीं चला। ये तो अस्तित्व के रहस्यों से भरा हुआ था। अगर हम उनके जीवन के टाइमलाइन को देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहला चरण, नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म। दूसरा चरण, बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे वयस्क अवस्था में उन्हें मिला परम ज्ञान। और तीसरा चरण, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका अपनी देह त्यागना, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि एक शिशु का पहला रुदन, एक साधक का परम ज्ञान में जागना और अंत में शरीर से आखिरी सांस का छूटना, ये तीनों ही घटनाएं बिल्कुल एक ही वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन घटी थीं। जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल गए। है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, साधारण जयंती के स्थान पर पूर्णिमा। ये जो ऐतिहासिक तथ्य है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार की तरफ ले जाता है। हम आमतौर पर समाज में महान हस्तियों को कैसे याद करते हैं और बुद्ध को कैसे याद किया जाता है, इसके बीच एक बहुत बुनियादी अंतर है। देखिए, इतिहास में हजारों महापुरुष हुए हैं और हम उनकी याद में जयंती मनाते हैं। जयंती का मतलब है एक शरीर का दुनिया में आना, एक कहानी की शुरुआत होना। ये एक तरह का अधूरा और खंडित चक्र है। लेकिन बुद्ध के नाम के साथ जयंती शब्द थोड़ा छोटा पड़ जाता है। उनके साथ जो शब्द जुड़ता है वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब है पूर्णता, परम भराव, जहां कुछ भी अधूरा बचा ही ना हो। बुद्ध का जीवन बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से मुकम्मल और क्लोज्ड सर्कल है। और पता है, इसी परम पूर्णता के कारण ही उन्हें तथागत कहा गया। इस शब्द का मतलब बड़ा ही गहरा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल वैसे ही गया जैसे वो आया था। यह हमें बताता है कि एक पूरी तरह से जागृत इंसान के लिए इस दुनिया में आने और यहाँ से विदा होने के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। एक साधारण इंसान की तरह उनके जीवन के हिस्से टूटे हुए या खंड-खंड नहीं है, बल्कि वे समय और सीमाओं के पार जा चुके हैं। इसीलिए उनके बताए गए आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य दुनिया की नज़र में कुछ बड़ा बन जाना नहीं है। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, लक्ष्य कुछ बनना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यह देखना है कि व्यक्ति वास्तव में कौन है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली मकसद धन, पद या सम्मान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति वास्तव में जो है उसे वो पूरी क्लैरिटी के साथ देख ले। जैसे ही कोई खुद को असलियत में देख लेता है, उसका सारा अहंकार टूट जाता है और जो बाकी बचता है वही विशुद्ध बुद्ध तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पूर्णिमा की चंद्रमा की शक्ति। इस दार्शनिक पूर्णता को समझने के बाद अब ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि पूर्णिमा के चांद का वैज्ञानिक और रहस्यमयी असर क्या होता है। आखिर पूर्णिमा में ऐसा क्या जादू है जो मानव चेतना को इतनी गहराई से प्रभावित करता है? असल बात यह है कि चंद्रमा कोई जादू से आसमान से कुछ नया पैदा नहीं करता। वो बिना किसी वजह के इंसान में पागलपन या खुशी नहीं डालता, बल्कि चंद्रमा इंसान के भीतर पहले से मौजूद और एक्टिव गुणों को बस कई गुना बढ़ा देता है, उन्हें एम्प्लीफाई कर देता है। इसे ऐसे समझिए कि पूर्णिमा की ऊर्जा हमारे दिमाग के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार तथ्य है। अंग्रेजी का शब्द ल्यूनैटिक यानी पागलपन दरअसल लैटिन शब्द लूना या चंद्रमा से ही निकला है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा हमारे अंदर की चीज़ों को चरम पर ले जाता है। इस टेबल को देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रेमपूर्ण है तो पूर्णिमा के दिन वह और भी ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाता है। अगर कोई आनंदित है तो उसका आनंद चरम पर पहुंच जाता है। जो मानसिक रूप से अशांत है वह और ज्यादा अशांत हो जाता है। और सबसे अहम बात, अगर कोई ध्यानी है तो इस दिन उसका ध्यान कहीं अधिक गहरा और विराट हो जाता है।
अगर हम खुद गौतम बुद्ध की बात करें तो इस गहरे ध्यान और पूर्णता को पाने से पहले उन्होंने पूरे 8 सालों तक बहुत ही कठोर साधना की थी। जी हाँ, पूरे 8 साल। एक ऐसी साधना जिसने उनके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वे बिल्कुल मौत के कगार पर पहुंच गए थे। कई दिनों और महीनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। उन्होंने बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं और परम सत्य को केवल शरीर को कष्ट देकर या जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं भाग 4, पवित्र अनुष्ठान और भेंट। तो सवाल ये है कि इस ऊर्जा का हम सही उपयोग कैसे करें। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए बुद्ध पूर्णिमा की सुबह के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन पवित्र अनुष्ठान बताए गए हैं। ये चीजें मन को शांत और ग्रहणशील बनाती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, पूजा स्थान को साफ करना, फिर मूर्ति स्थापित करके जल या दूध से अभिषेक करना, दीपक और अगरबत्ती जलाना, फूल, फल और मिठाई अर्पित करना, फिर शांत बैठकर मंत्र जाप और ध्यान करना, और अंत में जरूरतमंदों को दान देना। विज्ञान ये है कि जब हम इन चीजों को सुबह पूरी जागरूकता के साथ करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है, और शाम को जब पूर्णिमा का चांद निकलेगा तो वो इसी शांत गुण को कई गुना बढ़ा देगा। और हाँ, इस पूजा और ध्यान के दौरान खास तौर पर बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र का जाप किया जाता है। ये कोई साधारण जाप नहीं है, बल्कि मन को भटकने से रोकने और उसे अहिंसा, करुणा और पूर्ण सत्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह से टिका देने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 5, अंतिम आंतरिक संकल्प। हम इस विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ बाहरी पूजा पाठ या ऐतिहासिक यादों के बारे में नहीं है। ये उस अंतिम संकल्प के बारे में है जिसने सिद्धार्थ गौतम को हमेशा के लिए बुद्ध बना दिया। बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के बाद लिया गया उनका संकल्प मानव इतिहास का सबसे अटल संकल्प था। उन्होंने तय किया, मैं यहाँ बैठूंगा, या तो मैं बोध प्राप्त करूंगा या फिर इसी तरह प्राण त्याग दूंगा। ये बिल्कुल जीवन या मृत्यु का क्षण था। ये पूर्ण और बिना शर्त इच्छा शक्ति ही उनके जागने का एकमात्र कारण बनी। ज्ञान उन्हें बस कुछ ही पलों में मिल गया, क्योंकि वे पूरी तरह से इसके लिए तैयार थे। तो एक सच्चे साधक के रूप में हम सबका संकल्प कैसा होना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अपने जीवन के सबसे सुखद और गहरे अनुभव को याद करें। उस पल आपके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें महसूस करें, और फिर उस पीक पॉइंट को अपने भविष्य के जीवन की बेसलाइन या आधार रेखा बना लें। एक पक्का कमिटमेंट करें कि अब से जीवन का स्तर उस बेंचमार्क से नीचे कभी नहीं जाएगा। ये पूर्णिमा के दिन अपनी ऊर्जा को हमेशा के लिए अपग्रेड करने का एक जबरदस्त तरीका है। अंत में बस यही एक विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जब भी आसमान में बुद्ध पूर्णिमा का पूरा चांद खिले तो हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल किसी महान व्यक्ति की याद का दिन नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक इन्विटेशन है हर इंसान के भीतर सोए हुए उस बुद्ध को जगाने का और अपनी खुद की आंतरिक यात्रा में उस पूर्णता को पाने का जहाँ कुछ भी अधूरा न रहे, बिल्कुल उस चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा की तरह। तो क्या हम अपने भीतर सोए हुए उस बुद्ध को जगाने के लिए तैयार हैं? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।